हेलो दोस्तों, आज हम आपको करवाएंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमने पहले पुरानी हमारी जो वीडियोस हैं, जो मैंने कल परसों तरसों जो भी डाली हैं पहले की, उन्हीं के बेसिस में टाइम टू टाइम क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आती हूँ। उन्हें अपने आपके साथ यहाँ पर बैठकर खुद सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाती हूँ और कुछ क्वेश्चंस आपको अपने आप से करने के लिए भी देती हूँ, जिसे मैं बताती हूँ और अच्छे से समझाती भी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कुछ क्वेश्चंस डाल रखे हैं, ये रहे और ये रहे। तो आज मैं आपको पूरे 5 क्वेश्चंस जो आपके नॉर्मल बेसिस पे बिल्कुल सी लैंग्वेजेस को सीखने के लिए यहाँ पर कंपलसरी होती है, आपकी प्रैक्टिस कम नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिएट अ प्रोग्राम दैट डिटरमाइन इफ अ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिससे जो आपको बताए कि एक नंबर आपने यहाँ पर यूजर के थ्रू या फिर आपने प्रोग्राम में ही पुट किया है, जो भी आप चाहो जैसे चाहो वैसे पुट करवा सकते हो, लेकिन वो नंबर आपको प्रोग्राम पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है, ये बताए। तो ये वाली जो चीज है ये किस चीज से पता चलेगी, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये इफ एल्स जो हमारी स्टेटमेंट होती है उसके थ्रू यहाँ पर सॉल्व किया जा सकता है। तो हम करते हैं कोड ब्लॉक्स को ओपन, न्यू फाइल को ओपन करते हैं और यहाँ पे न्यू फाइल को ओपन करने के बाद इसको करेंगे सेव। तो सेव करना सबसे जरूरी है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन डाल देती हूँ, क्वेश्चन डॉट सी, एंटर, बस इतना ही। उसके बाद हम सबसे पहले अपनी हेडर फाइल्स को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी जरूरी होती हैं। आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से लिखनी चाहिए क्योंकि मैं इन्हें हमेशा लिखती हूँ। तो उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे अपना कोड। तो कोड लिखने के लिए सबसे पहले कोई ना कोई नंबर तो पुट करवाना पड़ेगा ना। तो एक इंटीजर टाइप डाटा टाइप लेंगे और उसमें एक वेरिएबल डालेंगे। मान लिया हमने नम ले लिया, बस इतना ही। वन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नम वन नम टू जब ले लेते हैं जब हमारे पास बहुत सारे नंबर एंटर करवाने हो। तो मुझे तो सिर्फ एक ही एंटर करवाना है, तो मैं सिर्फ नम लूंगी। आप चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो वेरिएबल का नाम। उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे, क्या करवाएंगे, प्रिंट एंटर आ नंबर, एंटर आ नंबर, बस इतना ही। ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन लगा के इसको करेंगे क्लोज। देन स्कैन एफ का यूज करके हम क्या करेंगे, अपने यूजर के थ्रू एंटर करवाएंगे उस नंबर को, ताकि चाहे वो कोई सा भी नंबर एंटर करे उसको तुरंत पता चल जाए कि ये इवन है, सॉरी ये नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर कौन सा नंबर है, जीरो है। ठीक है। तो हम स्कैन एफ करवाते हैं, तो यहाँ पे स्कैन एफ का स्कैन एफ डी, सॉरी स्कैन एफ परसेंट डी फॉर्मेट लिखा है हमने यहाँ पर, और टैब से आते हैं आगे। और उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, किसके एड्रेस में डालोगे, इसे नम के एड्रेस में डालोगे, क्योंकि इसी में तो सेव करवाना है। अब मेरी एक बात मानिएगा, यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर भी लेने वाले हैं, तो यहाँ पे यू लेंगे डी की जगह, क्योंकि यू जो नंबर होता है वो नेगेटिव को भी लेता है और पॉजिटिव को भी लेता है। तो मेरे हिसाब से यू इसमें ज्यादा बेहतर बैठेगा इसके लिए। उसके बाद हम क्या प्रिंट करवाने वाले हैं, हमने रखी कंडीशन, अगर जो हमारा नम है वो क्या हुआ, क्या है, ज्यादा है जीरो से, ज्यादा है जीरो से, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे प्रिंट एफ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे, कि अगर आपका जो भी नंबर है अगर जीरो से बड़ा है, जीरो के बाद कितने भी बड़े नंबर ले लो लेकिन वो पॉजिटिव ही रहता है, 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, हमेशा वो नंबर पॉजिटिव रहेगा, कभी जीरो दोबारा नहीं लौट कर आएगा और ना ही माइनस की कोई भी डिजिट यहाँ पर आने वाली है। इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रिंट पॉजिटिव नंबर। नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट से बाहर निकलकर हम लगाएंगे एल्स इफ, क्योंकि हमें अभी 3 कंडीशन देनी है, तो हम किसका यूज करेंगे, इफ एल्स इफ वाले फॉर्मूले को, कंडीशन स्टेटमेंट को। ठीक है। उसके बाद इफ एल्स में हम क्या लिख रहे हैं, अगर हमारा जो नम है, मतलब जो हमारा नंबर है वो क्या है, छोटा है, क्या है, छोटा है जीरो से, तो क्या लिखा हुआ है हमारे पास,
क्या हो प्रिंट, प्रिंट एफ नेगेटिव नंबर। क्योंकि अगर आप देख सकते हो, अगर हम जीरो से नीचे मतलब जीरो से कम जितनी भी डिजिट लेंगे वो सब नेगेटिव में आएगी, बस एक जीरो को छोड़ के। अगर हमें जीरो को लेना है तो हम फिर इक्वल टू वाला साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे टैब से आएंगे बाहर, बाहर आते हैं, सेमीकोलन लगा के सेमी कर्ली ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं और लास्ट कंडीशन को करते हैं अप्लाई। अगर इसके अलावा कोई और हो, अब कोई और नेगेटिव नंबर हो गए, पॉजिटिव नंबर हो गए, तो बचा क्या, जीरो। तो अगर हम जीरो लिखेंगे तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पर हमारा, जीरो। या फिर आप लिखोगे एंटर्ड नंबर इज जीरो। ये ज्यादा बेहतर लगेगा पढ़ने में भी और देखने में भी और बोलने में भी। ठीक है, तो ये मैंने प्रोग्राम बना दिया। उसके बाद करते हैं F9 और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा है। तो यहाँ पे प्रोग्राम रन हो रहा है, टाइम ले रहा है क्योंकि चीजें जो हैं, हाँ आ गया। एंटर अ नंबर, याद रखिएगा, हो सकता है आपको अभी ब्लैंक दिख रहा था लेकिन अब मेरे पे आ गया है, तो मैंने कुछ किया नहीं है, बस वेट किया है। कई बार प्रोग्राम को रन होने में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर अ नंबर, मैंने शायद ये जो एल है वो अपने प्रोग्रामिंग में लिख दिया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम यहाँ पे एक नंबर एंटर करेंगे, तो हमने नंबर एंटर किया है यहाँ पर 3, ठीक है। हमने 3 नंबर एंटर किया जो कि पॉजिटिव नंबर है। एंटर करते हैं, नीचे लिखा हुआ है पॉजिटिव नंबर। प्रोग्राम को खत्म करते हैं और सबसे पहले ये जो हमारा एल लिखा हुआ है इसको खत्म करते हैं, क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन होगी। फिर से रन करते हैं F9 यहाँ पे, और यहाँ पे रन हो चुका है। एंटर अ नंबर, इस बार मैं माइनस की डिजिट लूंगी, तो -5 ले लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है नेगेटिव नंबर, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर मैं मान लीजिए जीरो लिख दूं तो क्या होगा, तो दिखाएगा एंटर्ड नंबर इज जीरो। ये देख लीजिए, आप देख सकते हो एंटर्ड नंबर इज जीरो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा का पूरा प्रोग्राम। मैंने एक एक लाइन अच्छे से आपको समझा दी है। अगर आपका कुछ भी गलत आ रहा है, कुछ भी एरर दिखा रहा है, तो आप फिर से इस प्रोग्राम को देखिए और अपने जो भी आपका कंप्यूटर सिस्टम जो भी है उस पर क्या करना है, उस पे आपको अप्लाई करना है। अभी कॉपी पेस्ट करिए, उसके बाद अपनी तरफ से और भी प्रोग्राम बनाने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएट प्रोग्राम दैट डिटरमाइन इफ अ नंबर इज इवन और ऑड। आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो हमें बताए कि नंबर, जो भी आपने नंबर एंटर किया है वो इवन है या फिर ऑड है, मतलब सम और विषम, अगर मैं बिल्कुल इसे हिंदी में बोलूं तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नई फाइल लेते हैं, उसको करेंगे सेव और यहाँ पे लिखेंगे e1.c। आप इसे रिलेटेड कुछ भी नाम लिख सकते हो, मैं भी रिसेंटली कुछ भी नाम लिख लेती हूँ, ठीक है। तो इंक्लूड यहाँ पे, उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स stdio.h, ये क्या होती है, हमारी हेडर फाइल, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ ये हेडर फाइल है। शायद आप सुनते सुनते, अगर आप हमारी शुरुआत से ही वीडियो देख रहे हो तो शायद आप इसे सुनते सुनते पक गए होंगे। उसके बाद हम एक इंटीजर बनाएंगे, ताकि हम क्या करेंगे, नंबर को एंटर करवाएंगे। तो हम नम को ले लेते हैं सिंपल एज, उसके बाद प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एफ की थ्रू, और इसमें लिखेंगे एंटर अ नंबर, बस इतना ही, ठीक है। टैब से आएंगे बाहर, सेमीकोलन लगाएंगे। अब भाई एंटर करवाना है तो स्कैन एफ का यूज तो करना ही पड़ेगा, तो %d। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, एड्रेस ऑफ क्या, नम। टैब से आएंगे बाहर, या फिर आप अपने एरोस बटन्स का भी यूज कर सकते हो। उसके बाद अब यहाँ पे हम देखते हैं इफ, अब ये जो हमारा प्रोग्राम है ना, जो मैं आपको अब बनवा रही हूँ, आपकी पुरानी जितनी भी क्लासेस होंगी सबसे रिलेट करती होंगी, 1 to 1 क्लास से, ठीक है। तो इस वीडियो को, ये जो हमारी क्वेश्चंस वाली वीडियो है ना, इनको तो बिल्कुल भी स्किप किया ही मत करिए, ठीक है। अब हम, ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम पता कर सकते हैं कि नंबर इवन है या फिर ऑड है। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं और उनका रिमाइंडर 0 बचता है।
और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन उनमें क्या बच जाता है, रिमाइंडर बच जाता है, राइट। मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं पूरे पूरे, वो इवन नंबर होते हैं, और जो नहीं हो पाते उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं। तो इसी का कुछ अलग तरीके से एकदम लिखते हैं, जिस इसमें क्या होगा, हम ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, मोड जिसे हम मॉड्यूलस कहते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे जो हमारा नम है, नम अगर हम उसका मोड करें 2 से, किससे, 2 से, और हमारे पास रिमाइंडर मतलब जो हमारा रिजल्ट है उसमें 0 आए, तो क्या होगा हमारा, क्या होगा, वो नंबर डेफिनेटली कौन सा होगा, वो नंबर हमारा होगा इवन। क्यों होगा, मैंने आपको पहले बताया था, मतलब जब हमारी क्लास में ये हमने अलग से पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम मॉड्यूलस का, या फिर हम इसे मॉड भी कहते हैं, जब हम मॉड्यूलस का यूज करते हैं और जब हम डिवाइड का यूज करते हैं, तो दोनों का मतलब अलग होता है। मॉड्यूलस में रिजल्ट रिमाइंडर निकल कर आता है, और डिवाइड में क्वोशिएंट निकल के आता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके उसे जरूर देखिएगा। तो हम इसमें लिख देते हैं इवन नंबर, देन इवन नंबर, उसके बाद टैब से निकलेंगे बाहर, और यहाँ पे नीचे आकर हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे। अब मान लीजिए इसमें इसके अलावा और कोई भी कंडीशन है, मतलब दो दो से डिवाइड नहीं हो रही, मतलब कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो इसमें सिर्फ एल्स लगाने की जरूरत है, हमें कोई कंडीशन लिखने की खुद से जरूरत नहीं है। तो प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑड नंबर, बस इतना ही। उसके बाद सेमीकोलन लगाकर अपने प्रोग्राम को फिनिश करके हम करके देखते हैं एक बारी रन, और यहाँ पे लिख रहा है एंटर अ नंबर। सबसे पहले हम एक इवन नंबर एंटर करवाएंगे, मान लीजिए मैंने लिखा 4, और एंटर करने के बाद हमारे पास नीचे लिखा हुआ आ रहा है इवन नंबर। प्रोग्राम को खत्म करते हैं, फिर से रन करते हैं F9 के थ्रू, और इस बार हम ऑड नंबर को प्रेस करेंगे। मैंने 3 एंटर किया है, और अब आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑड नंबर। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम के थ्रू ऑड और इवन नंबर भी यहाँ पर देख सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा कमाल का प्रोग्राम है। कई बार आप अगर कॉलेज वगैरह में पढ़ते हो तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है, क्रिएट प्रोग्राम टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टू नंबर यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। मतलब टर्नरी ऑपरेटर कौन सा होता है, जिसमें कंडीशन लगाई जाती है, जिसमें होता है ए कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, देन कंडीशन 1 के थ्रू रिजल्ट, और रेशियो का साइन लगाकर कंडीशन 2 के थ्रू रिजल्ट। अब वो मैं आपको करते करते बता दूंगी, अगर आपको नहीं पता तो, बाकी आपको पता तो होना चाहिए। क्रिएट अ प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिसमें दो नंबरों में से कोई एक मिनिमम, मतलब सबसे छोटा प्रोग्राम, मतलब दोनों में से कौन सा छोटा नंबर है, ये आप बता पाओ यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके ये प्रोग्राम आप इफ एल्स के थ्रू भी बना सकते हो। तो आपको होमवर्क में इस प्रोग्राम को इफ एल्स के थ्रू भी बनाना है, बाकी आपको टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू भी ये समझना होगा कि किस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू इस प्रोग्राम को बनाया जाता है। तो न्यू फाइल को ओपन करते हैं, इसको करेंगे सेव, और यहाँ पे मैं टर्नरी नाम से ही क्या कर लेती हूँ, इसको सेव कर लेती हूँ, टर्नरी डॉट सी, और यहाँ पे हम करेंगे हैश टैग इंक्लूड, और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, stdio.io.h एंटर करेंगे। मेन हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको करेंगे प्रिंट, देन एंटर करवाने के बाद कर्ली ब्रैकेट, और अभी हमें टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज करना है, मतलब हमें कोई दो नंबर एंटर करवाने होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंट और num1 कॉमा num2, मतलब हमने वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं, देन हम यूजर के थ्रू ही प्रिंट करवाएंगे क्योंकि वो ज्यादा बेहतर रहता है अकॉर्डिंग टू मी। तो यहाँ पे हम करवाएंगे एंटर अ फर्स्ट नंबर, या फिर आप कर सकते हो एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, ठीक है। बाहर निकलते हैं, स्कैन एफ करते हैं, स्कैन एफ %d, और यहाँ पे एट द रेट एड्रेस ऑफ num1, मतलब नंबर 1 वाले एड्रेस में डालना है। उसके बाद सेकंड नंबर प्रिंट करवाएंगे, तो एंटर
यूजर के थ्रू करवाएंगे तो उसको बताना तो पड़ेगा कि आपको सेकंड नंबर भी क्या करना है, प्रिंट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो एंटर सेकंड नंबर, और फिर स्कैन एफ के थ्रू तो एंटर करवा ही नहीं सकते, तो यहाँ पे लिखेंगे %d और कॉमा लगाने के बाद एड्रेस ऑफ num2। टैब से बाहर आएंगे और यहाँ पे हमारा कॉमन सोर्स जो हमारा जो कॉमन कोड है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अगर मैं इसको रन करके देखूं तो आप एंटर कर पाओगे। एंटर फर्स्ट नंबर मैंने किया 5, एंटर सेकंड नंबर मैंने किया 6। बस इतना ही प्रोग्राम लिखा है तो इतना ही वर्क करेगा। आगे हम अपने जो प्रोग्राम को है वो कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा जो प्रोग्राम था वो क्या कह रहा था कि हमें एक ऐसे मतलब हमने 2 नंबर यूजर के थ्रू पुट करवाए हैं, या फिर आप खुद से भी ले सकते हो उन्हें। तो वो हाँ पुट करवाए हैं, हमने एंटर करवाए हैं अपने कीबोर्ड के थ्रू। उसके बाद प्रोग्राम को बताना है कि कौन सा नंबर छोटा है, और इस चीज को बताने के लिए हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो हम एक वेरिएबल का यूज करेंगे जो है मिन, मतलब मिनिमम हमें लेना है तो मिन का यूज करेंगे। तो ऊपर सबसे पहले हम एक क्या बना देते हैं, वेरिएबल बना देते हैं मिन को। देन मिन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, अगर हमारा num1, अगर हमारा जो नंबर है, जो हम नंबर एंटर करवा रहे हैं num1, अगर वो छोटा है तो क्या होगा। मतलब इस चीज को आप और भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हो, अगर जब मैं आपको लिखूंगी तो अच्छे से समझ में आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, अगर हमारा जो num1 है, तो मैंने लिख दिया है, अगर वो छोटा है, कहाँ पहुंच गया, यस, अगर वो छोटा है num2 से, ठीक है, मतलब नंबर 1 वो क्या है, छोटा है 2 से। तो क्वेश्चन मार्क, क्या नंबर 1 2 से छोटा है, अगर छोटा है तो क्या प्रिंट करवाना है हमें, तो ए, नहीं तो मतलब num1, नहीं तो रेशियो में देना है num2, ठीक है। मतलब अगर num1 छोटा है तो num1 प्रिंट करवाओ, नहीं तो नंबर 2 प्रिंट करवाओ। सेमीकोलन से इसको करेंगे क्लोज, और उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे क्या, %d, या फिर आप इसको और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हो, मिनिमम नंबर इज %d, कुछ इस तरीके से। देन कॉमा लगाने के बाद आपको क्या प्रिंट करवाना है, मिन। बस इतना ही। टैब से आएंगे बाहर और अपने प्रोग्राम को करते हैं रन। अब हमने यहाँ पे एंटर किया, पहला नंबर 5 एंटर करते हैं, और दूसरा नंबर हम 10 एंटर करेंगे। याद रखना, पहला नंबर 5 है और दूसरा नंबर 10 है। एंटर करवाते हैं, मिनिमम नंबर इज 5। उसने तुरंत बता दिया कि मिनिमम नंबर 5 है। इसका क्या मतलब है, क्या num1 जो नंबर 1 है 5, वो छोटा है नंबर 2 से, 10 से। क्या जो हमारा 5 है वो 10 से छोटा है, तो यस 5 जो है वो छोटा है। तो कंडीशन कौन सी लगेगी, पहली वाली, मतलब num1 को प्रिंट करवाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए नंबर फर्स्ट जो है वो बड़ा होता, वो छोटा नहीं होता, तो आपका क्या प्रिंट करवाता, नंबर 2 प्रिंट करवाता। एक बार हम इसको भी देख लेते हैं, मतलब अभी हमने लिया था, इस बार हम फर्स्ट नंबर को देंगे 6 और सेकंड नंबर को देंगे 2, एंटर। तो मिनिमम नंबर इज 2, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला प्रोग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्रिएट प्रोग्राम टू फाइंड द गिवन नंबर इज इवन ऑड यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। अब आपको क्या करना है, टर्नरी ऑपरेटर से इवन और ऑड नंबर को पता करना है कि कौन सा नंबर ऑड है और कौन सा नंबर इवन है। लेकिन पिछली बार हमने जब इवन और ऑड हमने देखा था कि कौन सा नंबर इवन और ऑड है, तो हमने इफ एल्स का यूज किया था। लेकिन इस बार हमें क्या यूज करना है, हमें टर्नरी ऑपरेटर इसमें यूज करना है। तो इस चीज का आपको याद रखना है, मतलब इस चीज को आपको याद रखना है कि आपको यूज क्या करना है, टर्नरी ऑपरेटर। तो एक बार मैं इसको भी बना के दिखा देती हूँ। न्यू फाइल लेंगे, सेव करेंगे और इसको देंगे और.c। आप कोई भी नाम दे सकते हो, ये आपके ऊपर है। #include stdio.h, बस इस तरीके से। उसके बाद इंट मेन, और यहाँ पर टैब का यूज करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट्स।
उसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे डाटा टाइप के थ्रू। तो डाटा टाइप में हमने एक मतलब कोई नंबर तो लाना पड़ेगा ना, तो नम हम दे देते हैं सिंपल। उसके बाद प्रिंट हमें क्या करवाना है, एंटर अ नंबर। तो ये तो आपको बताना पड़ेगा ना यूजर को कि आपको एंटर करना है एक नंबर, तो एंटर अ नंबर, बस इतना ही। उसके बाद टैब से आएंगे बाहर, एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद स्कैन एफ का यूज करेंगे, क्योंकि जब तक आप स्कैन एफ का यूज नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी एंटर नहीं कर पाओगे। तो %d, और उसके बाद हमारे जो डबल कोट्स हैं उनसे बाहर आके कॉमा लगाएंगे और इसको डालेंगे एड्रेस ऑफ नम में, बस। टैब से आएंगे बाहर, और अब जो है हमारा रियल गेम मतलब जो हमारा रियल कोड है वो आपको यहाँ पर देखना है, तो अच्छे से समझिएगा। तो हम काम करते हैं, एक नॉर्मल सा क्या ले लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले। तो मैंने रिजल्ट बना लिया है। तो सबसे पहले ऊपर डिफाइन कर देते हैं कि हमने एक और वेरिएबल बनाया जिसका नाम है रिजल्ट। ठीक है, बस। नीचे आते हैं, रिजल्ट इक्वल्स टू, अब हमें टर्नरी ऑपरेटर यूज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर जो हमारा नम मोड 2, आप लास्ट वाले प्रोग्राम में देख सकते हो, जब हमने इवन वाला प्रोग्राम बनाया था, जब हमने कहा था कि ये नंबर इवन होगा, तब हमने कंडीशन लगाई थी, अगर नम मोड 2 मतलब नंबर का मोड करेंगे 2 से, अगर वो 0 के इक्वल आ रहा है तो इवन नंबर प्रिंट हो। तो यही वाली कंडीशन हम इसमें भी लगाएंगे। ठीक है, तो कोड ब्लॉक्स में हम लेते हैं यही वाला। तो num2 रिजल्ट अगर बराबर आ रहा है किसके, किसके बराबर आ रहा है, 0 के। अगर 0 के बराबर आ रहा है क्वेश्चन मार्क, तो आपको क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट एफ। आप सीधे चाहो तो इस चीज को यहाँ पे भी लिख सकते हो कि आपको प्रिंट करवाना है ये, या फिर आप अलग से भी लिख सकते हो जैसे मैंने लास्ट टाइम लिखा था। ठीक है, तो मैं यहीं पे करवा देती हूँ ताकि आपके और मेरा दोनों का टाइम यहाँ पर बचता रहे। तो %d, टैब से बाहर निकलते हैं और यहाँ पे हम क्या प्रिंट करवाने वाले हैं, नम। ठीक है, और साथ के साथ हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर इवन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इवन नंबर इज, बस। और हम यहाँ पे निकलते हैं बाहर इससे। उसके बाद रेशियो का साइन लगाने के बाद, अब अगर ना हो, मान लीजिए हमारा जो मोड है उसका जो रिजल्ट है वो 0 ना निकले, तब क्या हमें प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाना है ऑड नंबर इज %d, और उसके बाद कॉमा लगाने के बाद आपको क्या प्रिंट करवाना है, नम, बस। ये वाली चीज आपको काफी ज्यादा सोचनी पड़ेगी, मतलब करते करते आराम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या प्रिंट होना चाहिए और क्या, इसीलिए इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। F9 को हम करते हैं प्रेस, और यहाँ पे दिखा रहा है एंटर अ नंबर। तो सबसे पहले 5 को मतलब ऑड नंबर को प्रेस करती हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑड नंबर इज 5 दिखा रहा है, मतलब जो हमारा जो हमने एंटर किया है वो कौन सा नंबर है, वो ऑड नंबर है। एक बार फिर से रन करते हैं और इस बार इवन नंबर देंगे। इवन दे दिया हमने 4, या फिर आप 42 दे सकते हो, जो भी आपका मन चाहे। इसके बाद लिखा हुआ इवन इवन नंबर इज 42। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आप इवन और ऑड नंबर पता कर सकते हो बाय थ्रू द टर्नरी ऑपरेटर और इफ एल्स के भी थ्रू। तो एक ही प्रोग्राम को कई तरीके से बनाया जा सकता है, बस सोचने वाली बात है कि आप किस कोड को लिखना चाहते हो, कौन सा कोड ऐसा है जो कम लिखा जाएगा और आपको समझ में भी आ रहा है, कोई और भी उसे समझ सकता है और आप उसको और भी सिंपल वे में लिख सकते हो। अपने वीडियो का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है हम वो भी देख लेते हैं। क्रिएट प्रोग्राम टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, मतलब आपको कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें से फ़ारेनहाइट जो डिजिट है वो आपको सेल्सियस में चेंज करनी है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, या फिर आपके पास केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं है अभी तो आपने साइंस में पढ़ा होगा कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस टेम्परेचर को मापने की दो क्या होती हैं, वैल्यूज होती हैं, जिन्हें हम यूनिट्स भी कहते हैं। तो फ़ारेनहाइट से आपको सेल्सियस में चेंज करने के लिए आपको एक प्रोग्राम यहाँ पर तैयार करना है। तो हम कोड ब्लॉक्स को ओपन करते हैं, न्यू, और इस प्रोग्राम को मेरे कहने से बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझिएगा। तो मैं इसका नाम दे देती हूँ सेल्सियस या फिर सेल डॉट सी,
आप जो देना चाहो वो दे सकते हो। हैशटैग इंक्लूड stdio.h int main, उसके बाद टैब से बाहर आएंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और यहाँ पर एक वैल्यू देंगे। तो फ़ारेनहाइट या फिर सेल्सियस जो भी है, सेल्सियस जो है, हम कई बार क्या होता है कि यूजर के थ्रू अगर प्रिंट करवा रहे हैं या फिर हम ही करवा रहे हैं तो पॉइंट्स में हमारे पास डिजिट आती है, तो हम फ्लोट वैल्यू को बनाएंगे इस बार। तो फ्लोट वैल्यू को हम लेंगे एक सी कॉमा एक लेंगे एफ। सी से सेल्सियस, एफ से फ़ारेनहाइट। ये चीज आपको याद रखनी है, तो मीनिंगफुल ही वेरिएबल रखिएगा। उसके बाद हम प्रिंट करवा रहे हैं यूजर के थ्रू, तो एंटर टेम्परेचर, बस आधा लिख सकते हैं, इन फ़ारेनहाइट मतलब एफ। इस तरीके से आप लिख सकते हो इस कोड को छोटे में। उसके बाद स्कैन एफ, और यहाँ पे स्कैन एफ का यूज करने के बाद परसेंट एफ, इस बार क्या लिखोगे आप, परसेंट डी नहीं लिखोगे, परसेंट एफ लिखोगे, क्योंकि आपने वेरिएबल कौन से दिए हैं, किस टाइप के दिए हैं, फ्लोट टाइप के दिए हैं, तो आपको फ्लोट ही जो आपका फॉर्मेट है वो आपको देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे दे दिया है। टैब से आगे बढ़ेंगे, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हम किसके एड्रेस में पुट करवा रहे हैं इसे, फ़ारेनहाइट की, जो हमारा टेम्परेचर है उसे फ़ारेनहाइट में एंटर करवा रहे हैं, तो एफ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद टैब से आएंगे बाहर और यहाँ पर हम अपना जो भी है सी को निकालेंगे, मतलब सेल्सियस कुछ होना चाहिए ना, हम बताएंगे जब भी तो प्रोग्राम वर्क करेगा। तो हमारा सेल्सियस इक्वल्स टू एक फॉर्मूला होता है, जिसे जो क्या होता है यहाँ पे कोष्टक में लिखेंगे F माइनस 32। आपने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप यहाँ से देख सकते हो कि फ़ारेनहाइट जो हमारा जो सेल्सियस है, अगर हम फ़ारेनहाइट में कुछ भी चेंज करते हैं तो एक फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू F माइनस 32 इंटू 5 डिवाइड बाई 9, ये वाली चीज, ठीक है, आपको याद रखनी है। देन इसको लगा देते हैं, क्लोज कर देते हैं सेमीकोलन लगा के। और अब हमें प्रिंट क्या करवाना है, यहाँ पर हमें प्रिंट क्या करवाना है, सी प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो डबल कोट्स के अंदर जो कन्वर्जन टेम्परेचर इज परसेंट एफ, ताकि एफ की जगह डिजिट आ पाए, और कॉमा लगाने के बाद सी को कर देंगे पुट, सेमीकोलन से इसको करेंगे क्लोज और यहाँ पे F9 करते हैं, रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो हमने F की डिजिट जैसे मान लीजिए मैंने किया 2, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कन्वर्जन इज माइनस 16.666। अब ये माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने फ्लोट वैल्यू दी थी। अब आपको याद रखना चाहिए कि जब भी हम फ़ारेनहाइट की कोई भी डिजिट देते हैं, कोई भी टेम्परेचर देते हैं, तो कोई इंटीजर टाइप का नहीं होता है वो फ़ारेनहाइट में, ज्यादातर कौन से टाइप में होते हैं, यहाँ पर फ्लोट वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पे हम इसी चीज को फ्लोट वैल्यू में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 25.1 एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्परेचर क्या है, -3.8333333, मतलब इतना कम टेम्परेचर रहेगा तो माइनस में ही जाएगा ना सेल्सियस में। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गई होगा, समझ में आ गया होगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन है, मैंने पूरे 5 क्वेश्चन इस वीडियो में करवाए हैं, बाकी ये 4 क्वेश्चन आपको खुद से करके लाने हैं बिना किसी की मदद से। और अगर नहीं हो रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, ताकि इनको भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड योर